तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके जी। तो अब हमने आज सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज देखने हैं सिंपली, या एक आधा क्वेश्चन भी कर लेंगे, या आप सिर्फ आज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसका फार्मूला सिंपली अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो एस आई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ठीक है, जी सर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब कभी कभार हमें वो ये कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट मिसिंग होगा, वो कहेगा प्रिंसिपल फाइंड करें। तो प्रिंसिपल जब हमने फाइंड करनी होगी या पी फाइंड करना होगा, सिंपल मैं शॉर्ट यूज करता हूँ, पी अगर हमें फाइंड करना होगा तो फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? देन देखें, जी सर। अगर रेट मिसिंग होगा दैट मीन आर मिसिंग होगा, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय पी, टाइम मल्टीप्लाई। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो चीज मिसिंग होती है उसको हम बाहर लेते हैं, बाकी उसी की जगह पे सेम चीजें रहती हैं। ठीक है, जी सर। प्रिंसिपल। ठीक है, अगर टाइम मिसिंग होगा तो उसको हम स्टैंड करेंगे टी से। टाइम मिसिंग होगा तो फार्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। ये सिंपल फार्मूले हैं। ठीक है, जी सर। ये इसके तीन फार्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, और दो तीन ही हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आज हमारा था सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, उसके ये फार्मूले। दिस वन टॉपिक स्टेट मैथ, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट टाइम। और ये इसका सिंपली है। यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये हमारे पास, इसको हम जरा इतना कर लेते हैं। ठीक है, जी सर। कि आज क्वेश्चन भी कर लें या इतना ही काफी है? जरा जल्दी बताओ। सर करवा दें क्वेश्चन। क्वेश्चन भी करवा देते हैं। ओके, तो अपना मैथ बुक से जरा बुक से निकालें एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। ओके सर। सर ये किस चैप्टर में होगा? होगा मैथ्स के टॉपिक फाइनेंस के अंदर। ओके ओके, तो सर सिंपल उसमें नहीं हो रहा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कैलकुलेटर आप निकाल लें, इसका फार्मूला क्या? पी आर टी। क्लियर? जी सर। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये याद रखना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितनी है? अब फॉर रुपीज 3600 एट द रेट ऑफ 9% पर अनम फॉर 3 ईयर। वो ये कह रहा है कि 3600 रुपया अगर हम लोन लें 9% पर अनम, 1 साल का इंटरेस्ट रेट हो, तो 3 सालों में इसका सूद कितना बनेगा? सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जी तीनों सर। चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, पी क्या है, आर क्या है, और टाइम क्या है।
पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं, कैपिटल को कहते हैं, फाइनेंस को कहते हैं। तो 3600 हमारा यहाँ पे पी है। 3600 मल्टीप्लाई बाय रेट, आर स्टैंड फॉर रेट है, रेट कितना है 9%। तो आप इसको 9/100 करेंगे ना परसेंटेज खत्म करने के लिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 9/100 करेंगे तो 0.09 आएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय जी सर। टाइम है हमारे पास 3 ईयर। तो आप अब इसको कैलकुलेट कर लें, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एस आई इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 3। कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। 972। 972। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपली इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब ये अप्लाई करें ये चारों फार्मूले, और ये जितने भी आपको दिए हुए हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा होगी मिस्टेक, उसको इंटरेस्ट ये आएगा ना ई। ठीक है, तो आप इसको क्लियर जी कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गई जिस तरह मैं समझाना चाह रहा था।